हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट विंग्स ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपकी टीचर शाहिदा और आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक। बट उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक क्या है। हम पढ़ने वाले हैं हैंडलिंग डेटा टॉपिक, जो कि आपका क्लास 3 का लास्ट टॉपिक है स्टेट बोर्ड का। डेटा मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए कि डेटा क्या है। ठीक है, डेटा मीन्स क्या होता है? किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं हम? डेटा। डेटा को हैंडल करना, दैट मीन्स हैंडलिंग डेटा। डेटा को हमको किस तरह हैंडल करना है? सपोज कि हमारे पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, उसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत सारा डेटा है। आप बोलोगे मैम ये सब क्या है? ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो कुछ बच्चों के नाम लिखे हैं, कुछ गर्ल्स के नाम लिखे हैं, कुछ बॉयज के नाम लिखे हैं। गर्ल्स के नाम के आगे कुछ लेटर लिखे हैं, बॉयज के भी नाम के आगे, नेम के आगे कुछ लेटर्स लिखे हैं। ये डेटा तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज हैंडलिंग डेटा। हैंडलिंग डेटा क्या होता है? हमारे पास में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बट उस इंफॉर्मेशन को हम अच्छी तरह से अरेंज करके क्या कर सकते हैं? अपने यूज कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्टूडेंट के नाम है और उनके आगे कुछ लेटर है A, B, N, C, ठीक है। बट ये जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से क्या है? अरेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज का इंफॉर्मेशन है और हमको इस इंफॉर्मेशन को आगे क्या करना है। बट उसी चीज को अगर मैं आपको पूछूं कि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? इस डेटा को यूज कर पाएंगे। सपोज ये यहाँ पर है रिया, ठीक है। रिया के आगे क्या लिखा है? ग्रेड लिखा है। जैसे आपको क्लास में मिलता है ना, रिपोर्ट कार्ड में मिलता है आपको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड मिलता है, ऐसा यहाँ पर ग्रेड लिखा है उन स्टूडेंट का। तो जहां पर भी रिया A ग्रेड कितनों को मिला है? रिया क्या है? A ग्रेड है। तो उसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ठीक है। इस लाइन को, जो इस तरह की लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क। टैली मार्क क्या होता है? काउंटिंग होती है। जैसा काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं टैली मार्क्स। जहां पर ए है, A ग्रेड है, तो एक टैली करेंगे हम, यहाँ पर एक काउंट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर तन्मय का क्या दिया है? बी ग्रेड है, तो हम टैली कहाँ करेंगे? बी में 1 करेंगे, एक टैली करेंगे। सीमा का क्या है? बी है, अगेन बी ग्रेड में और एक टैली कर देंगे। राहुल का क्या है? ए है, तो यहाँ पर और एक डाल देंगे। सोहन का क्या है? ए है, तो यहाँ पर भी और एक डाल देंगे। देन अंश का क्या है? ए है, फिर उसको भी यहाँ पर और एक टैली कर देंगे। रोहन का है बी, तो हम बी ग्रेड में आ जाएंगे, यहाँ पर टैली करेंगे। रीना का है बी, यहाँ पर भी टैली कर देंगे। फरहान का है ए, तो जहां पर फिफ्थ आएगा ना, फिफ्थ टैली मार्क, आपको ऐसा क्या करना है? ऐसा डायगोनल क्रॉस करना है। तो यहाँ पर कितने कितने हो गए? टैली कितना हो गया? 1 2 3 4, और जो डायगोनल है वो फिफ्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिया का है ए, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट होगा सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ टैली। लीजा का है बी, तो अगेन यहाँ पर फिफ्थ है, तो हम ऐसा स्ट्रोक करेंगे। देन टीना का है ए, तो एक स्ट्रोक कर देंगे आगे। इमाद का है ए, तो अगेन यहाँ पर एक स्ट्रोक कर देंगे। आनंदी का है सी, तो सी ग्रेड में एक टैली कर देंगे। फिर पिंकी का है सी, तो अगेन यहाँ पर और एक टैली कर देंगे। अब हम इस टैली को क्या करेंगे? काउंट करेंगे।
तो हमको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 5th है, इसको काउंट कैसे करेंगे, ये 5 हो गया पूरा, और ये +3 कितना हो गया, 8 स्टूडेंट हो गए। बी के कितने हो गए, बी ग्रेड के 5 स्टूडेंट हो गए और सी के 2 स्टूडेंट हो गए। तो अब इस टेबल की हेल्प से मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे बहुत इजीली इसका आंसर कर पाओगे। पहले डेटा कैसा था हमारा, इस तरीके का था, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज नहीं था। बाद में हमने उस डेटा को प्रॉपर तरीके से टेबल में अरेंज किया, तो हमको एकदम इजीली समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको पूछूंगी स्टूडेंट मुझे बताओ कि ग्रेड ए के कितने स्टूडेंट है, आप बोलोगे मैम 8, ठीक है। ग्रेड, अगर मैं रैंडमली भी आपको पूछूंगी बच्चों बताओ ग्रेड सी के कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे मैम 2। ग्रेड बी के कितने स्टूडेंट है, 5। तो इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट से आपको आप इजी तरीके से आप किसी भी इंफॉर्मेशन का आंसर दे सकते हो। पहला बताया, जो इंफॉर्मेशन बताया वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हैंडलिंग डेटा मीन्स बेसिकली कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन देन शोइंग इट इन अ वे दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड। हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम तरीके से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इजीली उसको अंडरस्टैंड करने की फिर कोशिश करते हैं। क्या करना है उसके लिए, आपको डेटा को क्या करना है, कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हम उसके बाद में क्या यूज करते हैं, टैली मार्क्स भी यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, काउंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, कोई भी चीज को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। जो सेम टाइप की चीजें होती है उनको ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करके हम क्या करते हैं, उसके आगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं। आपका जब 5th नंबर आएगा काउंटिंग में, तब हम उसको क्या करेंगे, इस तरह डायगोनल लाइन करके कट करेंगे। ये क्या बोलेंगे इसको, कि ये टोटल 5 काउंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग क्या हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस बाय ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर वे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास में एक टेबल है और उसी टेबल के बेस पे मेरे पास में कुछ क्वेश्चन है। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से कलेक्ट की है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन है मेरे पास में स्टूडेंट की, और यहाँ पर फर्स्ट मेरा कॉलम है फ्रूट का, नेक्स्ट है टैली मार्क का, थर्ड कॉलम है मेरा नंबर ऑफ चिल्ड्रन का। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टैली कर देती हूँ। मैंने क्या कहा था आपको, 4 टैली के बाद में, 4 काउंटिंग के बाद में 5th वाला जो मेरा रहेगा मैं ऐसा क्रॉस कर दूंगी ताकि मुझे इजीली समझ में आए, ठीक है। 6th वाला अगेन मैं नया लूंगी, फिर नया काउंट करूंगी, 6 7 8 9 10। 10 वाला इस तरह नहीं आएगा, 10 वाला अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से कट करना पड़ेगा, ठीक है। देन मैंगोज का भी देख लेते हैं, ऑरेंजेस का, बनानास का, वाटरमेलन का, ठीक है। अभी यहाँ पर इस डेटा से, इस टैली मार्क से आपको समझ में आ रहा होगा, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 हो गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको एप्पल्स अच्छे लगते हैं वो है 10। मैंगोस कितने होंगे आप बताइए, मैंगोस कितने होंगे, 5 6 एंड 7। ऑरेंजेस के 3 10 5 5 10 एंड 2 12 8, ठीक है। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम ये, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट इज लाइक्ड बाय द मोस्ट स्टूडेंट। मोस्ट स्टूडेंट मीन सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है, जिनको जो फ्रूट पसंद आता है, वो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। मोस्ट स्टूडेंट कहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर दिख रहे हैं, 12 पे दिख रहे हैं। तो 12 स्टूडेंट को क्या पसंद है, बनानास पसंद है। तो आंसर क्या आएगा इसका,
bananas. Which fruit is liked by the least student? least word जो है, जो सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम नंबर के स्टूडेंट आपको कहाँ दिख रहे हैं? 3 में दिख रहे हैं। तो जो 3 पे क्या आ रहा है? ऑरेंजेस आ रहा है। तो कौन सा फ्रूट आएगा? विच फ्रूट पूछा है, क्या आएगा यहाँ पर आंसर? ऑरेंजेस। ठीक है। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द एप्पल? कितने स्टूडेंट को एप्पल अच्छा लगता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर? 10। जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसी का इंफॉर्मेशन आपको टेबल में से निकालना है और बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ऑरेंजेस? कितने बच्चों को स्टूडेंट है जिनको ऑरेंजेस खाना पसंद है? तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने, हाउ मेनी स्टूडेंट है, उसका आंसर है 3। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 84 स्टेट बोर्ड जो दिया गया है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उसकी बेसिस पे ही यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ किया गया है। टेबल में फर्स्ट कॉलम क्या है? व्हीकल का कॉलम है। कौन कौन सी व्हीकल से बच्चे जो है आपकी स्कूल में आते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे बस से आ रहे हैं उनका लिखा गया है कम बाय बस, कम बाय रिक्शा, कम वॉकिंग, कम ऑन अ बाइसाइकिल, कम बाय कार, ठीक है, इस तरह का फर्स्ट कॉलम है। फिर कुछ स्टूडेंट का जो स्टूडेंट नेम है वो सेकंड कॉलम है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आपका थर्ड कॉलम है। तो इसकी बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये इंफॉर्मेशन, ये छोटा इंफॉर्मेशन है, बट आपकी क्लास में 60-70 स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है, डेटा को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है टेबल के फॉर्मेट में। अब इसकी बेसिस पे अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाय वॉकिंग आते हैं, तो आप फटक से क्या आंसर बताओगे मुझे यहां से देख के? मैम, जो 6 स्टूडेंट है वो वॉकिंग आते हैं। कार से कितने आते हैं? ओनली 2 स्टूडेंट आते हैं। उसके बाद में मैं आपको पूछती हूँ कि कम बाय बस, बस से आने वाले कितने स्टूडेंट है? तो आप बोलोगे मैम 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का जो आंसर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर अगेन मेरे पास में एक टेबल है। मैरी मेड अ टेबल गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट इन हर गार्डन। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है। तो यहाँ पर भी एक टेबल बना हुआ है, नेम ऑफ प्लांट, टैली मार्क एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर रोज का जो प्लांट है, रोज फ्लावर कितने हैं यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल। तो टैली किस तरह करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगेन दूसरा क्या है, हिबिस्कस, 1 2 3 4। हिबिस्कस के कितने फ्लावर है? 4 फ्लावर है। मोगरा के कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5। चंपा के कितने हैं? 2, ठीक है। तो इसी की बेसिस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, 8 4 5 एंड 2, ठीक है। अब इसी की बेसिस पे जो आपने टेबल क्रिएट किया है उसी की बेसिस पे आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, कुछ स्वीट डिश के नेम है, टेलीमार्क है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। तो जलेबी जो है फर्स्ट वाला, उसमें कितने टेलीमार्क्स है? 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। लड्डू में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देते हैं। गुलाब जामुन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अदर स्वीट डिश में कितने हैं? 3 है। तो इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉपुलर डिश कौन सी है बच्चों में? अमंग द चिल्ड्रन सबसे पॉपुलर डिश कौन सी है?
जिसमें 11 नंबर आया है, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं कौन सी डिश को पसंद करते हैं? गुलाब जामुन को। ठीक है, यहाँ पर ये वाला आंसर है उसका। उसके बाद पूछा गया है कि हाउ मच इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक लड्डूज मोर देन द नंबर हु लाइक जलेबीज। तो हाउ मच इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक लड्डूज मोर देन द नंबर ऑफ हु लाइक्स जलेबीज। क्वेश्चन में क्या है कि पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है लड्डू से कितने ज्यादा जो है जलेबीज, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन लड्डूस कितने हैं, यहाँ पर कितने बच्चों को लड्डूस पसंद है? 7 बच्चों को लड्डूस पसंद है। और जलेबी जो है वो कितने स्टूडेंट को पसंद है? 4 स्टूडेंट को पसंद है। तो जो जलेबी है, जो लड्डूस है, अगर हम क्या करेंगे, लड्डू से जलेबी को माइनस कर देंगे, मीन्स 7 -4 करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 3 मिलेगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि लड्डू के जो बच्चे हैं वो कितने ज्यादा है पसंद करने वाले जलेबी से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 को 4 से माइनस करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 3। 3 स्टूडेंट जो है ज्यादा है जलेबी से, जो लड्डू को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या टेबल दिया गया है? ये वाला फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, किस किस तरह के एंटरटेनमेंट होते हैं। टेलीमार्क का कॉलम दिया है, देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए। फर्स्ट क्या है? प्लेड गेम्स, कितने चिल्ड्रन हैं जो गेम्स खेलते हैं। कितने चिल्ड्रन हैं जो टीवी देखते हैं। कितने चिल्ड्रन हैं जो गार्डन में वॉक करते हैं। और कुछ बच्चे जो है स्टोरी बुक रीड करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो हम टेलीमार्क के थ्रू नंबर्स यहाँ पर लिखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 7, देन 1 2 3, ये कितना है? नीचे वाला टू का वॉक 1 2 3 4 4 है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। अब इसकी बेस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द टेबल इन्फॉर्म अस। चिल्ड्रन, अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रन डज द टेबल इन्फॉर्म अस। टेबल कितने स्टूडेंट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए इसको ऐड कर देंगे। 7 3 4 एंड 8 को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। इतने स्टूडेंट के बारे में टेबल हमको इन्फॉर्म कर रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक अ वॉक इन द गार्डन। गार्डन में जो है कितने बच्चे वॉक करते हैं? 4 स्टूडेंट। व्हाट डिड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू। जो सबसे कम नंबर आ रहा है, सबसे कम नंबर कहाँ आ रहा है आपका? 3। तो जो लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? व्हाट डिड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू, वो क्या करते हैं? वो टीवी देखते हैं। जो सबसे कम नंबर के जो बच्चे हैं, यानी 3 स्टूडेंट ये जो टीवी देखते हैं, बाकी जो गेम प्ले करते हैं वो 7 है, गार्डन में वॉक करने वाले 4 है, स्टोरी बुक रीड करने वाले 8 है। ठीक है, अभी देखिए ये जो लास्ट वाला है वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर को चेक करना है, और यहाँ पर और आंसर आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, और जो ये है क्वेश्चन दिए गए हैं, जो लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है टेबल पे। तो आपको इस टेबल का आंसर देना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सके। थैंक यू।